हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन विद दिव्या। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ एक न्यू टॉपिक वर्ब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली वर्ब के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि वर्ब क्या होता है, वर्ब के क्या यूजेस होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इन सभी के बारे में सबको पता होता है। सो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फ्रेंड्स, वर्ब वर्ब क्या होता है? वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। वर्ब का डेफिनेशन होता है जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। यानी वर्ब जो होता है वो एक्शन को दिखाने का कार्य करता है। यानी वर्ब से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्शन को करने वाला कौन है। वर्ब के दो प्रकार होते हैं, यानी वर्ब दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है एक्सिलरी वर्ब, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। सेकंड है प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब भी कहते हैं। तो फर्स्ट हम एक्सिलरी वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? एक्सिलरी वर्ब दैट चेंजेस और हेल्प्स अनदर वर्ब। एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो दूसरे वर्ब की हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है बी। बी का फॉर्म होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर या बीइंग। ये सभी बी के फॉर्म होते हैं। ये इसे बी फॉर्म कहते हैं, यानी बी के अंदर ये सभी वर्ब आते हैं। तो इसीलिए हम इसे बी का फॉर्म कहते हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीइंग, डू, डज, डिड, ये सभी क्या होते हैं? बी के फॉर्म होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, डू के फॉर्म होते हैं डू, डिड, डन, ये सभी डू के फॉर्म होते हैं। हैव के फॉर्म होते हैं हैड, हैज़, हैविंग, ये सभी हैव के फॉर्म होते हैं। तो फ्रेंड, ये एक्सिलरी वर्ब होते हैं, इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये सभी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ किए जाते हैं। एक्सिलरी वर्ब के दो प्रकार होते हैं, यानी एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब बी, डू तथा हैव से रिलेटेड हैं उन्हें प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब कहते हैं। मीन्स बी के फॉर्म क्या होते हैं? बी के फॉर्म होते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर या बीइंग होते हैं। मैंने ऊपर यहाँ बताया था कि बी के फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीइंग होते हैं। डू के फॉर्म क्या होते हैं? डू के फॉर्म होते हैं डू, डिड, डन, ये सभी डू के फॉर्म होते हैं। और हैव के फॉर्म क्या होते हैं? हैव के फॉर्म होता है हैड, हैज़, हैविंग, ये सभी हैव के फॉर्म होते हैं। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं, जो बी, डू तथा हैव से रिलेटेड होते हैं, उन्हें प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब कहते हैं। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब यूज एज। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का यूज हम कैसे करते हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में करते हैं। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का यूज हम एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो वहाँ इज क्या है? इज बी का फॉर्म है, तो इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब है, तो इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है। तो इज़ यहाँ जो है मेन वर्ब के रूप में वर्क कर रहा है, तो यहाँ इज़ मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है और यहाँ इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? जो बी, डू तथा हैव से रिलेटेड होते हैं उन्हें प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कहते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरीज वर्ब क्या होते हैं? वे वर्ब होती हैं जिनकी मदद से एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, कैपेसिटी या इंटेंशन ऑफ द स्पीकर के बारे में पता चले।
यानी हम कह सकते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, शैल, विल, वुड, ये सभी क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वे होती है जिनकी मदद से एबिलिटी, यानी एबिलिटी में योग्यता, परमिशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, कैपेसिटी या इंटेंशन ऑफ द स्पीकर के बारे में पता चले, तो वहाँ हम मॉडल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ही कैन, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ कैन क्या है, कैन एक मॉडल है और यहाँ ये दिखा रहा है कि ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ एबिलिटी को शो किया जा रहा है कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, तो हम यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैन यहाँ मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड हम इस तरह हम मॉडल यानी मॉडल का यूज़ हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। फ्रेंड हमने पढ़ा था कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यानी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दो टाइप होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो इन पे सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, और जो मॉडल जो वर्ब होती हैं उनका सब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को हम मेन वर्ब भी कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब जो हमें किसी एक्शन की स्टेट को बताएं। जो मेन वर्ब होते हैं वो एक्शन के स्टेट, यानी स्टेट में से होता है अवस्था, यानी एक्शन कैसे हुआ, एक्शन कब हुआ, एक्शन कैसे हुआ, इन सभी के बारे में मेन वर्ब जो बताती हैं उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है सुमन इज राइटिंग अ क्वेश्चन, सुमन एक क्वेश्चन लिख रही है। ठीक है, तो इज यह हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग क्या है, मेन वर्ब है। तो यह सुमन एक क्वेश्चन लिख रही है, तो एक्शन को दिखा रहा है लिखने, एक्शन क्या हो रहा है, लिखने का कार्य किया जा रहा है। तो अ क्वेश्चन, सुमन एक क्वेश्चन लिख रही है, तो वो एक स्टेट को दिखा रहा है, एक अवस्था को दिखा रहा है कि सुमन एक क्वेश्चन लिख रही है। तो यहाँ राइटिंग क्या है, लिखने का एक्शन हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पल्लवी इज प्लेइंग क्रिकेट, पल्लवी क्रिकेट खेल रही है। तो यहाँ एक्शन क्या हो रहा है, प्लेइंग, यहाँ प्लेइंग क्या है, खेलने का कार्य हो रहा है। तो ये कौन से स्टेट को दिखा रही है, खेलने का। तो यहाँ प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है, तो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट है बी का फॉर्म। बी का फॉर्म क्या होता है, मैंने बताया था कि बी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं। बी के फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जो होता है इज, एम, आर, ये फर्स्ट फॉर्म होता है। बी का सेकेंड फॉर्म जो होता है वाज या वर होता है। बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। बी का फोर्थ फॉर्म जो होता है बीइंग होता है। ये सभी बी के फॉर्म है। फ्रेंड्स बी के फॉर्म का यूज़ हर जगह होता है, तो फ्रेंड इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। नेक्स्ट है कोई भी फॉर्म मेन वर्ब का काम कर सकता है, यानी कोई भी जो फॉर्म होता है वो मेन वर्ब का कार्य कर सकता है। यानी बी का जो फॉर्म होता है वो मेन वर्ब के रूप में भी कार्य कर सकता है। फॉर्म मेन वर्ब उस समय वहाँ कोई काम नहीं हो रहा हो, यानी कोई भी वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब के रूप में कार्य कर सकता है। कंसेप्ट है सब्जेक्ट प्लस बी, बी का फॉर्म कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग, ये सभी बी के फॉर्म होते हैं। बी के फॉर्म जो होते हैं मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस बी का फॉर्म प्लस कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट जो होता है यह केवल जानकारी देता है, एक पूरक के रूप में कार्य किया जाता है। तो यहाँ इज सिंगुलर के साथ यूज होता है, एम आई के साथ यूज होता है, आर जो होता है प्लूरल
के साथ यूज करते हैं। तो फ्रेंड ये बी के फॉर्म का कंसेप्ट है, तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखिएगा कि बी का फॉर्म कैसे यूज होता है। बी का फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कार्य करता है और मेन वर्ब के रूप में भी बी के फॉर्म का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स एक बात नोट कीजिएगा कि इज एम आर या वाज वेयर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म या बीइंग हो तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। यानी बी फॉर्म के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म या बीइंग अगर आए तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो यहाँ एम क्या हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है। नेक्स्ट है सुमन इज कुकिंग फूड, सुमन खाना बना रही है। तो यहाँ इज क्या हेल्पिंग वर्ब है और कुकिंग क्या है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो फ्रेंड ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इज एम आर आवाज वेयर के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आए या बीइंग हो तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इज एम आर वाज वर्ब का यूज कहाँ कहाँ होता है। इस कंसेप्ट को आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है ये अपने से पहले कोई दूसरी वर्ब नहीं लेंगे। इज एम आर आवाज वेयर के बाद जो होता है ये अपने से पहले यानी इसके पहले कोई दूसरी वर्ब नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेन वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट होगा। इज एम आर वाज वेयर का यूज जो होता है मेन वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज होता है। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब भी बन सकते हैं। बी का फॉर्म जो होता है इज एम आर वाज वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होता है। नेक्स्ट है सपोर्टिंग वर्ब नहीं बन सकते हैं, ये सपोर्टिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाज या वर्ब। वाज या वर्ब, वाज जो होता है सिंगुलर के साथ यूज होता है, वर्ब प्लूरल के साथ यूज होता है। प्लूरल यानी आई के साथ भी वर्ब का यूज करते हैं। वाज या वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का अगर प्रयोग हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाता है और वहाँ वाज या वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। अगर सेंटेंस में वाज या वर्ब का यूज होता है प्लस उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर आए तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल है दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। तो वर्ब क्या है यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग क्या है मेन वर्ब है। तो वर्ब जो है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है सी वाज कॉलिंग यू, वह तुम्हें बुला रही थी। तो वाज यहाँ वाज क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है क्योंकि वाज या वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का अगर प्रयोग हो तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनाता है। फ्रेंड्स हम लोग वर्ब टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ब का कहाँ कहाँ यूज होता है और वर्ब को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटेंस में कौन सा वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। इन्हीं सब के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है बी बीन या बीइंग। बी बीन या बीइंग का यूज कहाँ कहाँ होता है। फ्रेंड्स ये सभी हम लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं कि वर्ब की ये सभी वर्ब होते हैं और ये वर्ब का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, सेंटेंस में कैसे यूज होता है। तो फ्रेंड ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा कि इन सब का यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है। तो बी बीन या बीइंग का यूज सेंटेंस में कैसे होता है, इन्हें अपने से पहले एक वर्ब जरूर चाहिए। यानी बी या बीन या बीइंग में से ये अपने से पहले एक वर्ब ज़रूर लेते हैं। बी बीन या बीइंग जो होता है वो सपोर्टिंग वर्ब का काम कर सकते हैं, इनका यूज़ जो होता है सपोर्टिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर सकते हैं। बी बीन या बीइंग जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है दिस क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व्ड बाय मी, यह क्वेश्चन मेरे द्वारा सॉल्व किया गया है। तो यहाँ बीन क्या है, बीन के पहले मैंने क्या बताया कि बीन जो होता है बी बीन बीन के पहले
ये अपने से पहले एक वर्ब लेती हैं। तो हैज़ क्या है, वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय मी। क्रिकेट मेरे द्वारा खेला गया है। तो यहाँ बीइंग क्या है, बीइंग क्या है, बीइंग के पहले वर्ब आता है। तो बताए थे हम कि बीन या बीइंग के पहले ये वर्ब बीन या बीइंग जो है वो अपने पहले एक वर्ब लेती हैं, ठीक है। तो क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय मी, तो यहाँ बीन और बीइंग है और अपने से पहले एक वर्ब ली है। तो यहाँ बी या बीइंग के पहले एक वर्ब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है नॉट। नॉट क्या होता है, नॉट एक एडवर्ब होता है, ठीक है। नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद होता है, यानी नॉट का यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, इज़, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है, बीन, मस्ट, शुड, ये सभी क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो नॉट का यूज होता है वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद होता है। फॉर एग्जाम्पल है ही इज़ नॉट अ टीचर, वह एक टीचर नहीं है। तो इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और इज़ के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई डू नॉट हैव एनफ करेज टू किल हर। मेरे पास उसे मारने के लिए मेरे पास साहस नहीं है। तो आई डू नॉट हैव, तो डू क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का यूज किया गया है, ठीक है। तो डू यहाँ मेन वर्ब का भी कार्य कर रहा है। आई डू नॉट हैव एनफ करेज टू किल हर, ठीक है। तो इस तरह फ्रेंड नॉट का यूज होता है, नॉट एक एडवर्ब होता है और नॉट का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद किया जाता है। नेक्स्ट है इज, एम, आर, वाज, वर प्लस नॉट प्लस कम्प्लीमेंट, या इज, एम, आर, वाज, वर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर जो होते हैं वो मेन वर्ब के रूप में कार्य कर सकते हैं और उनके बाद नॉट आता है प्लस कम्प्लीमेंट। ये इज, एम, आर, ये बी के फॉर्म ये बी के फॉर्म होते हैं और बी के फॉर्म के बाद जो होता है ये प्लस नॉट प्लस कम्प्लीमेंट आता है, या इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी आता है। यानी हम ये कह सकते हैं ये बी फॉर्म के स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये मेन वर्ब के रूप में भी कार्य करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कार्य करते हैं। तो मेन वर्ब के रूप में कार्य करेंगे तो इज, एम, आर, वाज, वर प्लस के बाद नॉट आएगा और नॉट के बाद कम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेंगे तो इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद नॉट आएगा और नॉट के बाद जो होता है मेन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ जो हो जाएगा इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो हो गया ये बी फॉर्म के स्ट्रक्चर हैं। तो फ्रेंड आप ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस में ऐसे ही सेंटेंस बनते हैं कि इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद नॉट आएगा, उसके बाद कम्प्लीमेंट का यूज किया जाएगा। और नेक्स्ट है इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस नॉट के बाद मेन वर्ब आ सकता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बी प्लस वर्ब, यानी बी का फॉर्म, बी के फॉर्म क्या होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, ये सभी बी के फॉर्म होते हैं। तो बी प्लस वर्ब दो टाइप में यूज कर सकते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, डूअर यानी सब्जेक्ट के स्थान पर हो, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ब का थर्ड फॉर्म, डूअर सब्जेक्ट के स्थान पर ना हो, कहीं और हो या फिर वाक्य में लिखा ही ना हो। तो बी के बाद वर्ब का जो यूज होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी के रूप में यूज कर सकते हैं या वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में यूज कर सकते हैं। यानी बी के बाद यानी बी फॉर्म के बाद
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म आ सकता है या वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल है आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो आई एम टीचिंग यू, तो एम क्या है, बी का फॉर्म है, और बी के फॉर्म के बाद आईएनजी फॉर्म आया है टीचिंग। तो मैंने क्या बताया, बी के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म या वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ सकता है। तो आई एम टीचिंग यू, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ जो होता है ये बी के फॉर्म के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है सेंटेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल है इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है। तो इंग्लिश इज क्या है, बी का फॉर्म है, बी के फॉर्म के बाद स्पोकन, स्पोकन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ मैंने बताया है ऊपर कि बी के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म या वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज हो सकता है। तो बी के बाद यानी बी फॉर्म के बाद इज बी का फॉर्म है, और बी फॉर्म के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर हो तो ये एक्टिव होता है। जैसे मैंने यहाँ बताया है कि आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर हो तो वो पैसिव वॉइस होता है। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो बी फॉर्म के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, तो ये पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम रीडिंग अ लेटर, मैं एक लेटर पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ एम क्या है, बी का फॉर्म है, बी के फॉर्म के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया, तो ये एक्टिव है, एक्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द थीफ वाज अरेस्टेड, द थीफ वाज अरेस्टेड, वाज क्या है, वर्ब बी का फॉर्म है, अरेस्टेड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया गया है कि थीफ वाज अरेस्टेड, थीफ को अरेस्ट कर लिया गया था, किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, यानी पुलिस के द्वारा, यानी सब्जेक्ट यहाँ नहीं दिया गया सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ अरेस्टेड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ ऊपर बताया है कि बी प्लस वर्ब यानी बी के बाद वर्ब का आईएनजी या वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आया हो, तो बी प्लस आईएनजी अगर आया हो तो डूअर सब्जेक्ट के स्थान पर हो, और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आया होता है तो डूअर यानी जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के स्थान पर ना हो या कहीं और हो या फिर वाक्य में लिखा ही ना हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर बी फॉर्म के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हो तो डूअर यानी सब्जेक्ट का सेंटेंस में अगर होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड हमने यहाँ वही डिस्कस किया है कि द थीफ वाज अरेस्टेड, यहाँ डूअर नहीं दिया गया है, चोर को गिरफ्तार कर लिया गया था, यहाँ डूअर नहीं दिया गया क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चोर को अरेस्ट किया गया था, तो चोर को अरेस्ट पुलिस के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डू का यूज़ हम कैसे करते हैं। डू के फॉर्म होते हैं डू, डज, डिड, डन, डूइंग, ये सभी डू के फॉर्म होते हैं। डू का फर्स्ट फॉर्म डू होता है, डू जो होता है प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। डू का थर्ड फॉर्म डन, ये परफेक्ट में यूज करते हैं या पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। डू का फोर्थ फॉर्म डूइंग होता है। डू का फिफ्थ फॉर्म डज का यूज हम सिंगुलर के साथ करते हैं। डू, डज, डिड, डू, डज या डिड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। डू, डज या डिड का यूज होता है मेन वर्ब का काम कर सकते हैं। डू, डज, डिड जो होते हैं वो मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकते हैं।
सिंगुलर वर्ब का काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डू डज डिड जो होता है वो सिंगुलर वर्ब का काम नहीं करते हैं। डू डज और डिड जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों में यूज होते हैं। ठीक है, डू डज जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। डू और डज का जो यूज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। डिड डिड क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये सभी जो होते हैं वर्ब के फॉर्म होते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमें वर्ब टॉपिक में ध्यान से पढ़ना होता है कि सभी वर्ब का यूज सेंटेंस में कैसे यूज होता है, कहाँ मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं, कहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है डू डज जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म होता है। डू डज का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये बेस फॉर्म होता है। नेक्स्ट है डू डज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं डू डज या डिड का। जो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सेंटेंस में पहले यूज होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में डू डज डिड का भी यूज किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल है डज ही डू हिज ड्यूटी, क्या वह अपना ड्यूटी करता है। तो डज का यूज यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया गया है। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो डू डज का यूज़ जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है और सेंटेंस में पहले लिखा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है डिड दे डू देयर वर्क, क्या वे अपना कार्य करते हैं। तो डिड क्या है यहाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है डू आई डू माई वर्क, क्या मैं अपना वर्क करता हूँ। तो यहाँ डू क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है हैव का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हैव के फॉर्म होते हैं हैव, हैज़, हैड। हैव, हैज़, हैड जो है ये हैव के फॉर्म होता है। हैव का यूज प्लूरल के साथ किया जाता है प्रेजेंट टेंस में। हैज़ का यूज सिंगुलर के साथ करते हैं प्रेजेंट टेंस में। हैड का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ किया जाता है, इसका यूज पास्ट टेंस में किया जाता है। इनके क्या क्या यूजेस हैं, हैव, हैज़, हैड जो होता है मेन वर्ब का काम कर सकते हैं। सेकेंड है हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकते हैं। सपोर्टिंग वर्ब का काम हैज़ या हैड बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, हैव कर सकता है, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल है ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो हैज़ क्या है यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड क्या है मेन वर्ब है, तो यहाँ हैज़ का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट है ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। तो हैज़ यहाँ मेन वर्ब के रूप में भी कार्य कर सकता है। फ्रेंड्स एक बात नोट कीजिएगा कि हैज़ या हैव या हैड प्लस बी का फॉर्म यानी बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। अगर हैज़ हैव हैड के बाद बीन आया हो और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हो तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल है अजय हैज़ बीन पनिश्ड बाय टीचर, अजय को टीचर के द्वारा पनिश किया गया है। तो यहाँ हैज़ के बाद बीन आया है, बी का फॉर्म, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस क्वेश्चन हैड बीन राइटिंग बाय मी, यह क्वेश्चन मेरे द्वारा लिखा गया था। तो हैड के बाद बीन आया है, बी का फॉर्म, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। नेक्स्ट है हैव
या हैज़ या हैड का प्रयोग अधिकार, आनंद, अनुभव, प्राप्ति आदि को दर्शाने के लिए भी होता है। यानी हैज़ हैव हैड का यूज होता है पोजीशन दिखाने के लिए, यानी अधिकार दिखाने के लिए भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है आई हैव अ कार्स, मेरे पास कार है। तो यहाँ पोजीशन दिखाने का कार्य कर रहा है हैव, कि मेरे पास कार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैड लॉट्स ऑफ फन, तो यहाँ हैड जो है, यहाँ हैड का प्रयोग जो होता है भी अधिकार, आनंद, अनुभव को दिखाने के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट है हैव का प्रयोग कंटिन्यूस टेंस में भी होता है, यानी हैव का यूज हम कंटिन्यूस टेंस में भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आई एम हैविंग योगा राइट नाउ, मैं अभी योगा कर रहा हूँ। तो हैविंग क्या है, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस दिखा रहा है, यानी कॉन्टिन्यूस टेंस में भी हैव का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम इज हैविंग हर लंच, राम अपना लंच कर रहा है। तो हैविंग क्या है, कॉन्टिन्यूस टेंस को दिखा रहा है। तो फ्रेंड इस तरह हम हैव का यूज पोजीशन के लिए भी, कॉन्टिन्यूस टेंस में भी और मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैज़, हैव या हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आए तो ये परफेक्ट टेंस होता है, यानी परफेक्ट टेंस में भी हैज़ हैव हैड का यूज किया जाता है। तो हैज़ हैव हैड हैड ये हेल्पिंग वर्ब के कार्य करते हैं, प्लस उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आता है तो परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक लेटर लिख चुका हूँ। तो हैव क्या यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया है और रिटन यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट है सी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, उसने वह अपना कार्य कर चुकी है। तो यह हैज़ यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया है। कंप्लीटेड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट है आई हैड रिटन अ लेटर, मैं एक लेटर लिख चुका था। तो हैड यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है कि आई हैड रिटन, तो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो ये परफेक्ट को शो करता है। तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस हैड प्लस नाउन, यानी हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद अगर हैज़ हैव हैड उसके बाद नाउन भी आ सकता है या वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव हैड प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन ही आएगा, यानी हैज़ या हैव के बाद, हैज़ हैव हैड के बाद नाउन भी आ सकता है या वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ सकता है। इसका दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव या हैड के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है और नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन ही आएगा। ये दो स्ट्रक्चर होते हैं हैज़ हैव हैड के, यानी हैज़ हैव हैड के बाद नाउन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ सकता है, यानी नाउन भी आ सकता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ सकता है या एडजेक्टिव प्लस नाउन भी आ सकता है। तो फ्रेंड हमें सेंटेंस में इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हैज़ हैव हैड के बाद नाउन आया है या एडजेक्टिव प्लस नाउन आया है। तो दोनों ही केस में ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हैव का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब में भी होता है, जिसका अर्थ होता है कि यह काम स्वयं नहीं किया गया है बल्कि किसी और से कराया गया है, यानी हैव का यूज़ हम पॉजिटिव वर्ब के रूप में भी करते हैं। पॉजिटिव वर्ब यानी पॉजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि कार्य जो है खुद ना करके किसी और के द्वारा करवाना। इसका स्ट्रक्चर होता है हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल है आई हैड माई हेयर कट। आई हैड माई हेयर कट, मैंने अपना हेयर कट करवाया था। तो हेयर कट करवाया था किसी और के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आई एम हैविंग माई वर्क डन बाय मोहित। मैं मोहित के द्वारा अपना कार्य करवा रही हूँ। तो यहाँ हैविंग जो है वो किसी के द्वारा कार्य को करवाने का दिखाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम हैव का यूज पॉजिटिव वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब क्या होता है? स्टैटिक वर्ब V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बराबर वर्ब का सेकेंड फॉर्म बराबर वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टैटिक वर्ब्स होते हैं। स्टैटिक वर्ब जो होते हैं वो अवस्था को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है कट, रीड, पुट, लेट, शट, क्वाइट, कास्ट, कॉस्ट, थ्रस्ट, फोरकास्ट, टेलकास्ट, ब्रॉडकास्ट, स्प्रेड, मिसरीड, ओवरकट, मिसकट, प्रूफ रीड, ये सभी स्टैटिक वर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट कि वर्ब का यूज जो होता है वह एक्टिव और पैसिव वॉइस में कैसे किया जाता है। नेक्स्ट फर्स्ट है एक्टिव सब्जेक्ट के साथ एक्टिव वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है। वाक्य की वर्ब जिस काम को दर्शा रही है उस काम को डूअर करने वाला यानी सब्जेक्ट बन रहा हो तो उसे एक्टिव सब्जेक्ट कहेंगे। एक्टिव सब्जेक्ट क्या होता है? एक्टिव सब्जेक्ट के साथ एक्टिव वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है। वाक्य की वर्ब यानी सेंटेंस की वर्ब जिस काम को दर्शा रही है उस काम को डूअर यानी सब्जेक्ट, उस काम को डूअर यानी सब्जेक्ट करने वाला सब्जेक्ट बन रहा हो तो उसे एक्टिव सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है यदि आपकी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में नहीं है तो वो वर्ब पक्का एक्टिव है। अगर वर्ब जो होता है मेन वर्ब जो होता है थर्ड फॉर्म में नहीं है तो वो एक्टिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट है लेकिन यदि मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो B प्लस V3 पैसिव होता है। अगर मेन वर्ब जो होता है थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है। तो B प्लस V3 वो पैसिव होता है जबकि हैव प्लस V3 एक्टिव होता है। ठीक है। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया तो वो एक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल है अ कार ड्राइवर जम्प्ड द ट्रैफिक लाइट। जैसे अ कार ड्राइवर जम्प्ड क्या है? जम्प जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब है। द कार ड्राइवर जम्प द ट्रैफिक लाइट, कार ड्राइवर ने ट्रैफिक लाइट को जंप कर दिए। तो यहाँ जंप जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आवर हीट सर्कुलेट्स द ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी। आवर हीट सर्कुलेट्स द ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी। जैसे हम कह सकते हैं फ्रेंड कि आवर हीट सर्कुलेट्स क्या है? ये वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है सर्कुलेट्स। तो ये क्या है? एक एक्टिव सेंटेंस है। तो आवर हीट सर्कुलेट्स द ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी, ये एक्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है पैसिव सब्जेक्ट के साथ पैसिव वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है। पैसिव सब्जेक्ट के साथ पैसिव वर्ब का प्रयोग होगा। पैसिव सब्जेक्ट होता है मेन वर्ब का प्रभाव झेलने वाला नहीं होता है, यानी जो पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है वो मेन वर्ब का प्रभाव उस पर नहीं होता है, यानी डूअर नहीं होता है वो। ठीक है। नेक्स्ट है द कार ड्राइवर वाज फाइंड
for violating the traffic rules. The car driver was fined. कार ड्राइवर को फाइन किया गया था। तो यहाँ मैंने बताया था कि बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, यानी वाज क्या है, बी का फॉर्म है। तो बी के फॉर्म के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो वो पैसिव वॉइस होता है। तो द कार ड्राइवर वाज फाइंड फॉर वायलेटिंग द ट्रैफिक रूल्स। तो ये एक पैसिव सेंटेंस है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंफ्यूजिंग वर्ब। कंफ्यूजिंग वर्ब्स क्या होते, कौन से होते हैं? फर्स्ट है हैंग। हैंग्ड। हैंग मीन्स होता है फांसी देना। इसका सेकंड फॉर्म होता है हैंग्ड। थर्ड फॉर्म होता है हैंग्ड। ठीक है। तो नेक्स्ट है हैंग। इसका सेकंड फॉर्म होता है हंग। थर्ड फॉर्म भी होता है हंग। इसका हिंदी होता है लटकाना या सुखाना। तो फ्रेंड, ये देखने में दोनों वर्ड सेम है बट इनका हिंदी मीनिंग अलग अलग है। तो हैंग का इस हैंग का मीन्स होता है फांसी देना और इस हैंग का मतलब होता है लटकाना या सुखाना। तो वर्ब में सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज है। तो इस हैंग का सेकंड फॉर्म होता है हैंग्ड, थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड होता है और इसका होता है हैंग, हंग। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होते हैं, बस मीनिंग में डिफरेंट है। तो ये कंफ्यूज करने वाले वर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल है द जज ऑर्डर दैट द क्रिमिनल वुड बी हैंग्ड टिल डेथ। ठीक है। तो जज, तो यहाँ हैंग्ड जो होगा ये फांसी देने का सेंस दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हंग हिज कोट नियर द डोर। उसने पास के दरवाजे पर अपनी कोट को टांग दी। तो यहाँ हंग का मतलब होता है लटकाना या सुखाना। तो यहाँ हंग जो है वो सेकेंड फॉर्म है। तो ही हंग हिज कोट नियर द डोर। तो यहाँ हैंग का मीनिंग लटकाना या सुखाना के सेंस दे रहा है और यहाँ हैंग्ड का मीनिंग जो होता है फांसी देने का सेंस दे रहा है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि दोनों ही सेंटेंस में अलग अलग इसके यूजेस हैं और इसकी मीनिंग भी अलग अलग है। तो यही वर्ब के टॉपिक है कि वर्ब टॉपिक में हम वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यही सब हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है एडवाइस, प्रैक्टिस, डिवाइस। ये नाउन होते हैं जहाँ आई सी लिखा हो तो वो नाउन होते हैं। एडवाइस, प्रैक्टिस, डिवाइस जहाँ आई एस सी लिखा हो तो वे वर्ब होते हैं। तो फ्रेंड, इन दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि कौन से नाउन है कौन से वर्ब है। तो जहाँ ICE लिखा हो तो नाउन होता है और जहाँ ISE लिखा हो, अगर लास्ट में लिखा हो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ISE लिखा हो तो वे वर्ब होते हैं और किसी भी वर्ड के लास्ट में ICE लिखा हो तो वे नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आई नीड योर एडवाइस। मुझे तुम्हारे सलाह की आवश्यकता है। तो यहाँ एडवाइस जो होता है, एडवाइस ये नाउन के रूप में यूज किया गया है। फ्रेंड्स, एडवाइस सलाह होता है, ये सलाह देना। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मीनिंग सेम होता है बट डिफरेंट वर्ड मीनिंग जो होते हैं इनके अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड। यहाँ एडवाइस जो है वर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो मैंने उससे सलाह दिया टू वर्क हार्ड। वर्क मतलब कठिन मेहनत करने का उसे सलाह दिया। तो यहाँ एडवाइज्ड है, एडवाइस यूज्ड एज अ वर्ब के रूप में यूज किया गया है। नेक्स्ट है फाइंड, फाउंड। फाइंड मीन्स होता है पाना, इसका सेकेंड फॉर्म है फाउंड। नेक्स्ट है फाउंड, FOUND, फाउंडेड। इसका मीनिंग होता है स्थापना करना। ठीक है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इसका फाइंड मीन्स होता है पाना, इसका सेकेंड फॉर्म है फाउंड।
और फाउंड एक होता है फाउंड, फाउंड मीन्स होता है स्थापना करना, इसका सेकेंड फॉर्म होगा फाउंडेड, फाउंडेड। तो फ्रेंड ये मीनिंग में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है और सेंटेंस में ऐसे ही मतलब एग्ज़ाम में ऐसे ही सेंटेंस दिया जाता है, ऐसे ही वर्ड दिया जाता है कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो एक का मीनिंग होता है पाना, एक का मीनिंग होता है स्थापना करना। तो आप डिफरेंट देख सकते हैं फ्रेंड दोनों में। फॉर एग्ज़ाम्पल है वी फाउंड आवर क्रिमिनल लास्ट नाइट। यहाँ फाउंड का मीनिंग हो जाएगा पाना, पाया, ठीक है। वी फाउंड मैंने पाया, आवर क्रिमिनल अपने अपराधी को, लास्ट नाइट मैंने आवर क्रिमिनल अपने अपराधी को पाया। यहाँ फाउंड का मतलब होता है पाना, ये सेकेंड फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंदिरा प्रसाद वाज फाउंडेड बाय द पांडवास। तो यहाँ जो होता है फाउंडेड, ये इंदिरा प्रसाद की स्थापना की गई थी बाय द पांडवास के द्वारा इंदिरा प्रसाद की स्थापना किया गया था। तो यहाँ फाउंडेड का मीनिंग हो जाएगा स्थापना करना। नेक्स्ट वर्ड है ग्राइंड, GRIND, ग्राइंड। इसका सेकेंड फॉर्म होगा ग्राउंड। तो ग्राइंड मीन्स होता है पीसना, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राउंड मीन्स होता है जमीन पर उतरना, ठीक है। तो ग्राउंड का सेकेंड फॉर्म हो जाए ग्राउंडेड। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि मीनिंग दोनों का वर्ड जो होता है सेम है, स्पेलिंग सेम होता है बट मीनिंग डिफरेंट होते हैं। ग्राइंड मीन्स होता है पीसना, ग्राउंड मीन्स होता है जमीन पर उतरना, बट ग्राइंड का सेकेंड फॉर्म होता है ग्राउंड और ग्राउंड मीन्स होता है जमीन पर उतरना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है ग्राउंडेड। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये सभी वर्ड जो होता है बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ब्स हैं, ये सभी वर्ब्स हैं बट कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 नंबर है फ्लोड। फ्लो मीन्स होता है बहना। फ्लाई, नेक्स्ट है फ्लाई मीन्स होता है उड़ना। तो फ्लो का सेकेंड फॉर्म होता है फ्लोड, थर्ड फॉर्म होता है फ्लोड, इसका हिंदी मीनिंग हुआ बहना। फ्लाई का सेकेंड फॉर्म है फ्ल्यू, थर्ड फॉर्म है फ्लोन, उड़ना। तो फ्रेंड फ्लो और फ्लाई में डिफरेंट देख लीजिएगा कि इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है और इसके हिंदी मीनिंग क्या होता है। फ्लो मीन्स होता है बहना और फ्लाई मीन्स होता है उड़ना। फॉर एग्जाम्पल है द रिवर हैज ओवरफ्लोड हिज बैंक्स। यहाँ ओवरफ्लोड मीन्स क्या होता है बहना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, ठीक है। तो लाई का सेकंड फॉर्म होता है लाइड, थर्ड फॉर्म भी होता है लाइड और इसका ING फॉर्म होता है लाइंग और इसका फिफ्थ फॉर्म होता है लाइज, यानी S लगा के हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं। तो लाइड, लेइंग, लाइज। लाई मीन्स होता है झूठ बोलना। नेक्स्ट है लाई मीन्स होता है लेटना या रखना। तो इसका सेकेंड फॉर्म होगा लेन, लेइंग और लाइज। तो एक लाई का मतलब होता है लेटना या रखना होता है, एक लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। तो फ्रेंड आप डिफरेंट दे सकते हैं, मीनिंग स्पेलिंग सेम है बट इसकी मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। तो लाई का ले हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लेन, ING फॉर्म हो जाएगा लेइंग और इसका फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा लाइज। नेक्स्ट है LAY, ले मीन्स होता है लेटाना, ठीक है। ले मीन्स होता है लेटाना, इसका सेकेंड फॉर्म है लेड, थर्ड फॉर्म लेड और ING फॉर्म होता है लेइंग, इसका फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा लेज, इसका हिंदी मीनिंग होता है लेटाना। तो फ्रेंड ये इस वर्ड में ये सभी वर्ब होते हैं लेकिन वर्ड में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है कि किसका मीनिंग कौन सा होता है।
इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। तो फ्रेंड आप प्रैक्टिस करके सेंटेंस में इस सेंटेंस को आप अच्छे से मतलब इस वर्ड को बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनके मीनिंग में भी डिफरेंशिएट देख सकते हैं कि किस मीनिंग का क्या मीनिंग निकलता है। सेंटेंस में हम इसको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है कि सेंटेंस में क्या मीनिंग दे रहे हैं हम, क्योंकि एक वर्ड का मतलब होता है झूठ बोलना, एक लाई का मतलब होता है लेटना या रखना होता है, और एक ले मीन्स होता है लेट आना। फ्रेंड्स इसके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं बट इसकी मीनिंग अलग होता है, और स्पेलिंग भी सेम है बट इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में बस डिफरेंट है। तो फ्रेंड आप इसको थोड़ा सा ध्यान से लाइव वर्ब को थोड़ा ध्यान से आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है राइज। राइज का सेकेंड फॉर्म है रोज, थर्ड फॉर्म है राइजन, फोर्थ फॉर्म है राइजिंग, फिफ्थ फॉर्म है राइजेस। तो राइज मीन्स होता है उठना, ठीक है। रेज RAISE रेज, रेज मीन्स होता है बढ़ाना, RAISE रेज। सेकेंड फॉर्म है रेज्ड, थर्ड फॉर्म है रेज्ड, इसका फोर्थ फॉर्म है राइजिंग, फिफ्थ फॉर्म है रेजेस। तो फ्रेंड एक राइज का मीन्स होता है उठना, एक राइज का मतलब रेज का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट है फॉल। फॉल मीन्स होता है गिरना, फॉल, फेल, फॉलेन, फॉलिंग, फॉल्स। नेक्स्ट है फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेलिंग, फेल्स। तो फ्रेंड दोनों वर्ड में आप डिफरेंट देख लीजिएगा कि फॉल मीन्स क्या होता है गिरना, ठीक है। नेक्स्ट है सिंक। सिंक मीन्स डूबना होता है, सिंक का सेकंड फॉर्म सैंग, थर्ड फॉर्म संक, डूबना। तो सिंक का यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं। नेक्स्ट है ड्रोन, DROWN, ड्रोन, ड्रोन्ड, ड्रोन। ड्रोन मीन्स भी होता है डूबना, लिविंग थिंग्स यानी लिविंग थिंग्स के साथ ड्रोन का यूज किया जा सकता है, और सिंक का यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बियर। बियर मीन्स होता है सहन करना, इसका सेकंड फॉर्म है बोर, बोर्न। बियर का बोर्न, बोर्न सहन करना। बियर मीन्स होता है जन्म, BEAR, बियर मीन्स जन्म, जन्म होता है। सेकंड फॉर्म होता है बोर, थर्ड फॉर्म में होता है बर्न, ठीक है। तो एक बियर का मीन्स होता है सहन करना, और एक बियर का मीन्स होता है जन्म। तो फ्रेंड दोनों वर्ड में आप डिफरेंट देख लीजिएगा कि इसके हिंदी मीनिंग को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट है इन्वेंट। इन्वेंट टू क्रिएट समथिंग न्यू। इन्वेंट मीन्स होता है कुछ नए चीज़ों को क्रिएट करना। डिस्कवर, डिस्कवर मीन्स होता है टू फाइंड एन ओल्ड वन, यानी मेडिसिन के लिए हमेशा यही यूज होता है। डिस्कवर जो होता है टू फाइंड एन ओल्ड वन, यानी मेडिसिन के लिए इसी वर्ड का यूज किया जाता है डिस्कवर। इन्वेंट मीन्स होता है टू क्रिएट समथिंग न्यू, कुछ नए चीज़ों को क्रिएट करना। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यदि ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब। मीन्स हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस डूअर। ये ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो ट्रांजिटिव वर्ब से हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस डूअर, ठीक है। तो ये बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है पैसिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब ही होता है। फॉर एग्जाम्पल है द बॉक्सर फेल्ड हिज अपोनेंट विथ अ सिंगल फ्लोर, ठीक है। नेक्स्ट है द बुक्स वर लेइंग ऑल ओवर द फ्लोर। द बुक्स वर लेइंग ऑल ओवर द फ्लोर,
तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह हम आज वर्ब टॉपिक के बारे में हम लोग आज यहाँ डिस्कस किए हैं। फ्रेंड्स, इस वर्ब टॉपिक में हमने वर्ब के छोटे छोटे पॉइंट को भी डिस्कस किया है कि वर्ब के कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, हेल्पिंग वर्ब का कहाँ यूज़ करते हैं, मेन वर्ब का कहाँ यूज़ करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस में कहाँ यूज होता है। फ्रेंड्स, वर्ब टॉपिक में हम लोग वर्ब के ही बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि वर्ब के कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं। फ्रेंड्स, इन दिस पार्टिकुलर वीडियो वी हैव डिस्कस वर्ब टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।